जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि एक सप्ताह के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम 17 मार्च से लेकर 23 मार्च 2025 तक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के कितने स्थानों को अस्थायी सूची में जोड़ा है? आंसर हो जाएगा 6 स्थानों को। तो वो 6 स्थान कौन कौन है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है, मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर जो कि तेलंगाना में है, अशोकन शिलालेख स्थल जो कि कई राज्यों में फैले हुए हैं, 64 योगिनी मंदिर जो कि मध्य प्रदेश और ओडिशा में है, गुप्त मंदिर ये भारत के कई राज्यों में है, और बुंदेलों के महल और किले ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। तो इन्हें अभी हाल ही में विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की अस्थायी सूची में शामिल किया है। दोस्तों, अगर आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, जैसे अभी हाल ही में राजा गुप्ता सर का अर्जुन बैच लॉन्च किया गया है। इसके अलावा 1 ईयर कंप्लीट मंथली करेंट अफेयर्स का पैकेज मिलेगा, 1000 टॉपिक बाई स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएगी, 1 ईयर टॉपिक बाइज ऑल करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आप यहाँ से अलग से प्राप्त कर सकते हैं ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के। 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। और दोस्तों, दिल्ली में जो 10वां रायसीना डायलॉग आयोजित किया गया है उसके मुख्य अतिथि भी कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। अगला क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो ये जीती है झारखंड ने। तो झारखंड ने हरियाणा को हरा करके 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। ये जो फाइनल मुकाबला हुआ था यह हरियाणा के ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स पंचकुला में आयोजित किया गया था। मिजोरम तीसरे स्थान पर रहा है जबकि महाराष्ट्र चौथे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों, इस योजना के तहत गरीब परिवारों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा, जिसके माध्यम से गरीब परिवारों के लिए रोजगार के साधनों को मजबूत किया जाए। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। और आपको याद रखना है कि यह अवार्ड भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा प्रदान किया गया है। ये अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके WPL 2025 का टाइटल अपने नाम किया है। और दोस्तों, 2025 में ये जो WPL आयोजित किया गया है यह इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। इसमें 5 टीमों ने हिस्सा लिया था और विजेता मुंबई इंडियंस रहा है जिसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, और दिल्ली कैपिटल उप विजेता रहा है जिसकी कप्तान थी मैग लेनिंग। दोस्तों, 2023 में पहली बार WPL का आयोजन हुआ था जिसको मुंबई इंडियंस ने जीता था। फिर 2024 में RCB की टीम ने इसको जीता था और 2025 में अब फिर से मुंबई इंडियंस ने इसको जीता है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन रही है? अमनजोत कौर जो कि मुंबई इंडियंस की हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रही है? नेट साइबर ब्रंट जो कि मुंबई इंडियंस की है। इन्हें ऑरेंज कैप भी प्रदान किया गया था और ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही है। पर्पल कैप किसे दिया गया है? अमेलिया केर को जो कि मुंबई इंडियंस की हैं, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 18 विकेट हासिल किए थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने शनि ग्रह के कितने नए उपग्रह को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है? आंसर हो जाएगा 128। यानी कि शनि ग्रह में पहले से जितने भी उपग्रह थे उसमें 128 और नए उपग्रह जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों, शनि ग्रह में उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 274। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सौर मंडल में
सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन बन गया है? शनि ग्रह बन गया है। तो शनि के पास 274 है, बृहस्पति के पास 95, यूरेनस के पास 28, नेपच्यून के पास 16 और मंगल के पास 2 और पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है, जबकि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चंद्रमा के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इसका चंद्रयान 5। तो दोस्तों, हाल ही में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायणन, उन्होंने ये बताया है कि केंद्र सरकार के द्वारा चंद्रयान 5 के लिए मंजूरी दे दी गई है और ये जो चंद्रयान 5 होगा इसमें जापान भी सहयोग करेगा। और दोस्तों, चंद्रयान 5 में 250 किलोग्राम का रोवर भेजा जाएगा। 2027 में आपको याद रखना है कि चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। देखिए, 2008 में चंद्रयान फर्स्ट गया था, जिसने चंद्रमा पर पानी खोजने में सफलता हासिल की थी। फिर चंद्रयान 2 गया था 2019 में, ये असफल हो गया था। फिर 2023 में चंद्रयान 3 गया था, जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। इस प्रकार से भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंडिया मास्टर्स ने। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो रिटायर क्रिकेटर हो जाते हैं उनकी एक लीग आयोजित की गई है, जिसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल मास्टर लीग। तो इस लीग को इंडिया ने जीता है और इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा करके ये लीग अपने नाम की है और 2025 में इसका पहला संस्करण ही आयोजित किया गया है। इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका शामिल हुई। अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, या इसका 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। दोस्तों, ये जो रायसीना डायलॉग है 2025 का, ये 17 मार्च से लेकर 19 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया है। इसकी थीम आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि थीम आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो थीम क्या है? कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। ठीक है, तो ये थीम आप नोट कर लें। इसके मुख्य अतिथि भी नोट कर लें। मुख्य अतिथि कौन है? न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन। अगला क्वेश्चन है, 12वें विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 किस देश में आयोजित किए गए हैं? तो यह इटली में आयोजित किए गए हैं। तो दोस्तों, इटली के ट्यूरिन शहर में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 आयोजित किए गए हैं, जिसकी थीम थी द फ्यूचर इज हेयर। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि इसमें 101 देश शामिल हुए थे और इसमें वे खिलाड़ी शामिल हुए थे जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग हैं। भारत ने इन खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भारत ने 33 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा भिवंडी में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के भिवंडी में छत्रपति महाराज जी को समर्पित पहला मंदिर बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और छत्रपति शिवाजी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि उनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को और उनका जन्म वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। उनका जन्म मराठा सेनापति साहजी भोसले के घर हुआ था, यानी कि उनके पिताजी कौन थे? साहजी भोसले। माता कौन थी? जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 16 वर्ष की आयु में तोरना किला जीता था। उनके आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? समर्थ रामदास। उनका निधन कब हुआ था? 1680 में रायगढ़ में उनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल किया है? आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 2028 में ये जो ओलंपिक खेल आयोजित किए जाने हैं, यह अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाने हैं। तो उसमें पहले बॉक्सिंग को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बॉक्सिंग को 2028 में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने मार्च 2025 से राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क लगाया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो दोस्तों, सिक्किम में अगर कोई टूरिस्ट के रूप में जाता है तो उसे 50 रुपये का शुल्क देना होगा। तो ये जो शुल्क होगा ये 30 दिन के लिए होगा। अगर आप 30 दिन से ज़्यादा वहाँ पर रुकते हैं तो आपको फिर से 50 रुपये का
शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन अधिकारियों के लिए यानी जो लोग ड्यूटी में हैं वहाँ पर उनको ये पैसे नहीं लगेंगे और इसके अलावा बच्चों को भी इसमें छूट दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गोमीरा डांस किस राज्य से संबंधित है? तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में चंचला काली माता पूजा होती है, इसी दौरान गोमीरा डांस होता है, तो ये काफी चर्चा में रहा है, इसे आप नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। तो दोस्तों, वरुण नाम का एक नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जा रहा है 2001 से। ठीक है, तो अब इसका 23वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है 2025 में, और इसका जो आयोजन है 2025 में ये अरब सागर में किया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर नोट करें। इसका आयोजन 19 से 22 मार्च तक किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने दिन बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आए हैं? आंसर हो जाएगा 286 दिन के बाद। तो सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर 5 जून 2024 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे, लेकिन जिस यान से वो गए थे उस यान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण उन्हें 9 महीने यानी लगभग 286 दिन वहां पर रुकना पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा करना। ठीक है, तो इसमें एक दल का गठन किया गया है, जिसमें एक इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, 4 महिला पुलिसकर्मी हैं, 5 पुरुष पुलिसकर्मी हैं। तो अगर कोई महिला शिकायत करती है तो ऐसी स्थिति में ये दल वहां पर पहुंचेगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच करेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, तो इसमें भारत 118वें स्थान पर है। ठीक है, इसको जारी किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने। तो भारत 118वें स्थान पर रहा है, जबकि पिछली बार भारत 126वें स्थान पर रहा है। टॉप पर कौन रहा है इस बार? तो फिनलैंड टॉप पर रहा है, फिर सेकंड नंबर पर डेनमार्क और थर्ड नंबर पर आइसलैंड रहा है। अफगानिस्तान इसमें सबसे नीचे रहा है, और आपको याद रखना है कि नेपाल 93वें नंबर पर रहा है और पाकिस्तान 109वें नंबर पर रहा है। विश्व खुशहाली दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जसप्रीत बुमराह स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, स्केचर्स एक फुटवेयर बनाने वाली कंपनी है, तो अब जसप्रीत बुमराह स्केचर्स के फुटवेयर पहनेंगे और जो स्केचर्स कंपनी है उसकी ब्रांडिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार किस देश में पाया गया है? तो यह पाया गया है फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस में अभी हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन का भंडार पाया गया है, तो फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में यह भंडार पाया गया है। तो लगभग 46 मिलियन टन यहाँ पर व्हाइट हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है, जिसकी कीमत बताई जा रही है 92 ट्रिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, बगाड़ रथ यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में यह त्योहार मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। तो क्रिस्टी कोवेंट्री को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, और वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं और पहली अफ्रीकी हैं, और वो सबसे युवा भी हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में थॉमस वाक की जगह ली है, और दोस्तों वह 10वीं अध्यक्ष बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध जिम्बाब्वे से है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, और वह एक पूर्व ओलंपिक तैराक भी रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शिक्षा विभाग को बंद कर दिया है? तो दोस्तों, अमेरिका ने अभी हाल ही में ये फैसला लिया है कि उसके देश में अब शिक्षा विभाग को बंद किया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तो वो बहुत सारी चीज़ें बदल रहे हैं, तो उन्होंने शिक्षा विभाग को ही बंद करने का फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के कारण अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है अमेरिकियों को, इसलिए इसको बंद किया जाए।
अब किसी और संस्था को ये काम सौंपा जाएगा, यानी कि शिक्षा विभाग का जो काम है कोई और संस्था संभालेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को किस देश की सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो दोस्तों ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो इंडियन एक्टर हैं चिरंजीवी, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है। और ये अवार्ड किसने प्रदान किया है दोस्तों? तो ब्रिज इंडिया नामक एक थिंक टैंक या एक संगठन है, उसने उन्हें सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह जी को चुना गया है, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनी है सबिता पुनिया और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने हैं हरमनप्रीत सिंह। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सबिता पुनिया ही बनी है। डिफेंडर ऑफ द ईयर बने हैं अमित रोहिदास और सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर बने हैं हार्दिक सिंह और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड बने हैं अभिषेक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किस कंपनी के साथ शहरी कार्गो माल सेवा शुरू की है? आंसर हो जाएगा ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, यानी कि ये अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा शहरी कार्गो माल सेवा भी शुरू की जाएगी, यानी कि माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा दिल्ली मेट्रो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो स्टुअर्ट यंग अभी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैगो की बात करें तो यह एक कैरेबियाई कंट्री है। पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की राजधानी है और क्रिस्टीन कंगालू यहाँ की राष्ट्रपति हैं और यहाँ की जो करेंसी है वो है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पास का देश है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में गूगल के द्वारा जेमा 3 AI मॉडल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट करें, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2015 से लेकर 2024 के बीच विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करके कितनी कमाई की है? तो $143 मिलियन की कमाई की है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा सैटेलाइट प्रक्षेपित किए हैं 2015 से 24 के बीच में अमेरिका के, तो 232 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। यूके के 83 सैटेलाइट हैं और सिंगापुर के 19 सैटेलाइट हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसी गाबार्ड किस देश की खुफिया प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर आई हैं? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गाबार्ड अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर। अगला क्वेश्चन है, मुक्त भाषण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 24वें नंबर पर है। तो अभी हाल ही में फ्री स्पीच इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें 33 देशों को शामिल किया गया था। इसमें भारत 24वें नंबर पर है और यह इंडेक्स किसने जारी किया है? तो द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा इसको जारी किया गया है। नॉर्वे पहले नंबर पर है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर है, तीसरे स्थान पर स्वीडन है। अगला क्वेश्चन है, होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो गायत्री चक्रवर्ती को होलबर्ग पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो असमान दुनिया में सत्ता और ज्ञान की संरचनाओं की आलोचना के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। होलबर्ग पुरस्कार की अगर हम बात करें तो नॉर्वे की सरकार के द्वारा स्थापित होलबर्ग समिति के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत $5,40,000 की राशि प्रदान की जाती है और यह पुरस्कार नोबेल के ही समान माना जाता है, यानी जिस प्रकार से नोबेल पुरस्कार होता है उसी प्रकार से ये होलबर्ग पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राम सुतार को। तो दोस्तों राम सुतार कौन है? तो यह भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण भी किया था। तो उन्हें ही अभी हाल ही में महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दोस्तों महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के अंतर्गत या सम्मान के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक को किसने लिखा है? तो के आरुमुगम और एलोर डी क्रूज के द्वारा मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक को लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करके टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जा करके डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे और भी टेस्ट मिल जाएंगे। ये जो ई बुक आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो ये ई बुक प्राप्त कर लें। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये सभी कोर्स जिसमें जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है, बैंकिंग, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी बैच लॉन्च किए गए हैं। तो इन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जा करके।